अब उनको जैसे संस्कार जैसी शिक्षा मिली होगी उस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। तो जब इस मिट्टी में गड़ते हो तो इस मिट्टी की वंदना करने में क्यों परहेज करते हो? एनसीआरबी के रिपोर्ट के द्वारा बताए गए हैं कि 31,000 से ज्यादा मामले रेप केस के सामने आते हैं। सरकार उसके लिए क्या कर रही है? इन आंकड़ों पे आप जो बात इतनी दमदारी से कर पा रही हैं वो पारदर्शिता पे भारतीय जनता पार्टी ही लाई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आज बीजेपी महिलाओं के द्वारा बैठक आयोजित की गई। क्या बैठक आयोजित की गई है, एक किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? हमारे साथ विधायक उषा ठाकुर जी मौजूद है। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर किन मुद्दों पर आपने चर्चा की। देखिए, आज हम सभी बहनों ने इकट्ठा होकर हमारे राष्ट्र नायक मोदी जी का वंदन अभिनंदन किया, उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की कि उन्होंने देश के संविधान में 106वां संशोधन लाकर 128वें विधेयक की जो तैयारी की, मातृशक्ति की क्षमताओं पर जो भरोसा किया, हम उनके आभारी हैं। मेरा एक सवाल कि वंदे मातरम को लेकर बजट सत्र में 2 पार्षदों के द्वारा विवादित बयान दिए गए हैं। कहा गया है कि हम जिसमें दम हो वो बुलवाकर दिखाएं वंदे मातरम, इस तरीके के विवादित बयान दिए गए। महिला सशक्तिकरण की आपके द्वारा बात की गई है, वंदे मातरम में माँ का ही पूरा बयान है, माँ का ही उल्लेख और इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए गए हैं। अब उनको जैसे संस्कार जैसी शिक्षा मिली होगी उस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। पर इस लोकतांत्रिक देश में संविधान सर्वोपरि है, हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक ही चलना होगा। उनके द्वारा ये भी बयान दिया गया है कि हम लोग तो इसी मिट्टी में गड़ते हैं, यहीं रहते हैं, हमारी अस्थियां भी यही रहती, लेकिन तुम लोग तो अरब अरब चले जाते हो, गंगा में बह जाते हो, इस तरीके के बयान भी दिए गए। तो जब इस मिट्टी में गड़ते हो तो इस मिट्टी की वंदना करने में क्यों परहेज करते हो? दीदी, 2 आंकड़े हैं, मैं आपसे बात करूंगी। आपने महिला सशक्तिकरण के लिए बात की है, 31,000 से ज्यादा मामले हर साल एनसीआरबी के रिपोर्ट के द्वारा बताए गए हैं कि 31,000 से ज्यादा मामले रेप केस के सामने आते हैं। सरकार उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने उसके लिए कठोर कानून बनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई, बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमा चलाकर मृत्यु दंड तक लगातार दिया जा रहा है। और बहनों की सुरक्षा की चिंता सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। और किडनैपिंग और गायब होने के केसेस भी अगर हम 6 साल की बात करें तो 2,300,000 केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं, अभी भी सामने आ रहे हैं, महिलाएं गायब होती है। इन आंकड़ों पे आप जो बात इतनी दमदारी से कर पा रही हैं वो पारदर्शिता पे भारतीय जनता पार्टी ही लाई है। न्याय संहिता में जो नए प्रावधान किए हैं तो निश्चित रूप से हर एफआईआर दर्ज हो, उसके समाधान में पूरी हमारा पुलिस प्रशासन और हमारी सारी एजेंसियां जांच में लगती हैं और दोषियों को दंड देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दोनों ही पार्षद है, क्या इनको निष्कासित कर देना चाहिए? इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, तो भारत का संविधान तय करेगा कि देशद्रोही बात और काम करने वालों के प्रति क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने उषा दीदी से बात की महिला सशक्तिकरण को लेकर, उनके द्वारा बताया गया। हमने और भी मुद्दों से उनसे बातचीत की, रेप, किडनैपिंग और भी कई मुद्दों पर हमारे द्वारा उनसे बातचीत की गई। उषा दीदी, उनके द्वारा हमें सभी मुद्दों को क्लियरिफिकेशन दिया गया है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।